तो आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा की कोया जनजाति के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि एक अटूट नियम है और हर उत्सव उस पूरे समुदाय की आत्मा से जुड़ा होता है। तो चलिए इस अनोखी संस्कृति को और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, शाम का वक्त है और एक घर पूरा जश्न में डूबा हुआ है। मौका है कोया समुदाय की एक शादी का। आंगन में हर उम्र की औरतें एक साथ बैठी हैं, पारंपरिक गीत गा रही हैं और साथ में एक खास पेय का भी मजा ले रही हैं। यहाँ वो सिर्फ मेहमान नहीं हैं, आप कह सकते हैं कि वो इस पूरे सामाजिक ताने बाने का, इस जश्न का केंद्र हैं। तो ये जो जश्न हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये उन गहरे नियमों का प्रतीक है जो इस पूरे समुदाय को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। और इन सब की नींव में सबसे जरूरी है शादी का नियम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोया समाज में कोई किससे शादी कर सकता है। चलिए अब जरा इस नियम को समझते हैं, वो नियम जो कोया समाज की नींव है, शादी का ये अटूट नियम। देखिए, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये उनकी पूरी सामाजिक बनावट, उनकी पहचान को बनाए रखने का एक तरीका है। तो आखिर ये नियम है क्या, और अगर कोई इन्हें तोड़े तो उसका अंजाम कितना गंभीर हो सकता है, आइए जानते हैं। तो खोया समाज का जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी शादी का नियम है वो है क्रॉस कजन मैरिज। मतलब एक लड़का अपनी सगी बुआ की बेटी से ही शादी करता है। आदिवासी नेता हैं अडमा राखा, वो बताते हैं कि इसके पीछे एक बहुत गहरी सामाजिक सोच है। सोचिए, जब दुल्हन पहले से ही परिवार को जानती है, परिवार का हिस्सा है, तो उसे नए घर में एडजस्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रथा से न सिर्फ परिवार में तालमेल बना रहता है बल्कि समुदाय की जमीन और संसाधन भी समुदाय के अंदर ही रहते हैं। अब देखिए, इस नियम को मानने और तोड़ने के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप नियम मानते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं, समाज आपको अपनाता है। लेकिन अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो सजा है समाज से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाना, कंप्लीट बॉयकॉट। इसे एक तरह की सोशल डेथ या सामाजिक मृत्यु कह सकते हैं। मतलब उस इंसान का जीते जी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उससे हर कोई अपना रिश्ता तोड़ लेता है। तो शादी की बात तो हो गई, लेकिन शादी हो या कोई और रीति रिवाज, कोया समुदाय की जिंदगी में एक चीज है जो हमेशा मौजूद रहती है। एक ऐसा धागा जो उनकी हर रस्म को एक दूसरे से जोड़ता है, और वो चीज है महुआ। जी हां, महुआ के फूलों से बनी एक पारंपरिक शराब जिसे वो अपनी भाषा में लांदा और इड्डीकुल कहते हैं। पर एक मिनट, ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये उनके हर अनुष्ठान का, हर रस्म का एक बहुत ही पवित्र हिस्सा है। आप सोचिए, देवताओं को चढ़ाने से लेकर सामाजिक रिश्तों को जोड़ने तक, इसके बिना कोई भी रस्म पूरी ही नहीं मानी जाती। अब शादी की बात पर वापस आते हैं। यहां महुआ का रोल तो और भी दिलचस्प है। जब लड़के वाले रिश्ता लेकर लड़की के घर जाते हैं ना, तो महुआ शराब के बिना तो बातचीत शुरू ही नहीं हो सकती। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो जितनी बार भी लड़की के घर जाएंगे उन्हें महुआ की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। ये असल में लड़के वालों की तरफ से सम्मान जताने का एक तरीका है। लेकिन रुकिए, महुआ का महत्व सिर्फ शादी ब्याह तक ही नहीं है। ये तो एक कोया इंसान की पूरी जिंदगी, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर पल में शामिल है। आप देखिए, ये उनके जीवन के हर पड़ाव का हिस्सा कैसे है। जब बच्चा पैदा होता है तो महुआ की पहली बूंद चखाकर दुनिया में उसका वेलकम किया जाता है। शादी में जैसा हमने देखा, ये सम्मान का प्रतीक बन जाता है। जब पूरे गांव का भोज होता है तो यही महुआ सबको एक साथ लाता है। और आखिर में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में महुआ की आखिरी बूंद डालकर उसे विदा किया जाता है। तो ये सिर्फ एक पेय नहीं हुआ ना, ये तो जिंदगी के पूरे साइकिल को पूरा करने वाला एक पवित्र तत्व है। एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जब आदिवासी नेता अडमा राखा से औरतों के शराब पीने पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब उनके समाज की सोच को साफ दिखाता है। उन्होंने कहा, हमारे समाज में औरत और मर्द बराबर हैं, सबकी खुशी भी बराबर है। तो इससे साफ है कि उनके लिए ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये तो सामाजिक बराबरी और मिलकर जश्न मनाने का एक प्रतीक है। तो हमने शादी के नियम देखे, महुआ का महत्व देखा, लेकिन कोया समाज की दुनिया सिर्फ यहीं तक नहीं है। उनके अपने और भी कई अनोखे सामाजिक कानून हैं जो उन्हें एक सेल्फ सफिशिएंट, एक आत्मनिर्भर कम्युनिटी बनाते हैं। अपनी परंपराओं को लेकर ये लोग कितने सख्त हैं, इसका अंदाजा आप इस एक जुर्माने से लगा सकते हैं। अगर समुदाय का कोई भी सदस्य अपनी पारंपरिक महुआ शराब को छोड़कर बाजारी शराब पीता है तो उस पर पूरे 10,000 रुपए का भारी जुर्माना लगता है। ये सिर्फ एक सजा नहीं है,
ये अपनी संस्कृति और अपनी आर्थिक आज़ादी को बचाने का उनका अपना तरीका है। और ये जो आत्मनिर्भरता है ना, ये सिर्फ शराब तक नहीं है, ये उनके जस्टिस सिस्टम में भी दिखती है। कोया लोग अपने झगड़े सुलझाने के लिए कभी बाहर पुलिस या कोर्ट कचहरी नहीं जाते। उनके समुदाय में ही एक सम्मानित बुजुर्ग होते हैं जिन्हें पेद्दा कहते हैं, और वही जज होते हैं। उनका फैसला ही फाइनल होता है। यहाँ तक कि उनकी पहचान भी उनकी परंपरा से ही जुड़ी है। बच्चों का नाम भी हफ्ते के उस दिन पर रखा जाता है जिस दिन वो पैदा हुए हों, जैसे शुक्रवार को जन्मी बच्ची शुक्री या गुरुवार को जन्मा बच्चा गुरु। तो कोया समुदाय की ये सारी परंपराएं हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में एक परंपरा को, एक संस्कृति को जिंदा रहने के लिए आखिर क्या चाहिए? शायद इसका जवाब समुदाय के इन अटूट नियमों और उनके आपसी विश्वास में ही कहीं छिपा है ना? सोचने वाली बात।